नर्मदे हर। हमेशा ही आप सबसे लाइव होती रहती हूँ, लेकिन आज सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी कि आज के मेरे जीवन के इस विशेष दिन मैं आप सबसे साझा करूं। और जैसे आप व्यक्तिगत तौर पे मुझे अपना समय निकाल के अपने जीवन से बधाइयाँ दे रहे हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे ही आके आप सबको धन्यवाद करूं। कुशल वर्मा जी, थैंक यू सो मच। विधीर जी, शंकतार जी, थैंक यू सो मच। पिछले सेशन पे मैंने पितरों के लिए बात की थी और हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष समाप्त हुआ है, लेकिन उसका सिर्फ एक अंतराल समाप्त हुआ है। पितरों के प्रति हमारा समर्पण, हमारी सेवा, हमारा स्मरण, हमारी प्रार्थना कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और ये पितरों का ही आशीर्वाद है कि आज के दिन माँ गंगा के तट पर जन्मदिन मनाने का मौका मिला परिवार सहित, और कई सारे साधु सन्यासी साधकों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पितृपक्ष में हम यहाँ थे और आखिरी दिवस हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ भी एक भंडारा रखेंगे अपने दादी बाबा के लिए सांकेतिक तौर पे। और उसके अगले दिन जब मैं गंगा के घाट पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर भरपूर गंदगी फैली हुई है। जो एक दिन पहले हमने पूजा की थी उसका जो निष्कर्ष था वो घाटों पे दिख रहा था। तो मेरा आप सब से ये निवेदन है और आप सब से ये अनुरोध भी है कि आप सब भी इस मुहिम में मेरे साथ शामिल होइए, सम्मिलित होइए, इस बात के लिए कि हमें अपने पितरों को प्रणाम करना है, उनके लिए सारे कर्मकांड करने हैं, बिना ये भूले कि भागीरथ जी गंगा जी को जो पृथ्वी पे लेके आए थे वो अपने पितरों के लिए ही लेके आए थे। वो इसलिए लेके नहीं आए थे कि पितरों की कोई ऐसी पूजा हम करने लगें घाटों पर जो हमारे घाट इतने गंदे हो जाएं कि माँ गंगा ही गंदी होने लगें। तो पितरों के साथ साथ हमें हर कीमत पे अपने गंगा का भी सफाई का ध्यान रखना है, घाटों का ध्यान रखना है। कुछ सांकेतिक ऐसे हमें पूजा पाठ करने हैं जिससे माँ गंगा भी कल कल ऐसे बहती रहे, साफ स्वच्छ दिखती रहे, और हमारे सारे कर्मकांड और सनातन धर्म भी सब अच्छे से सारे कर्मकांड होते रहें। केशव मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। सीमा बुआ, प्रणाम, थैंक यू। जन्म दिवस है, मुझे लगता है इसमें कुछ परिवर्तन करने चाहिए। हालांकि मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। कई सालों से हमने एक अलग प्रकार से जन्मदिन मनाने की प्रथा आरंभ कर दी है, जिसमें हम रात को 12 बजे विशेष लेते हैं और देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में अगर कुछ विशेष सिद्धियों को आप छोड़ दें जो किसी विशेष अवस्थाओं में होती हैं, उसके अलावा रात्रि साधना का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। अगर कुछ विशेष सिद्धियों को छोड़ दिया जाए, ब्रह्म मुहूर्त का हमारा बहुत विशेष योगदान है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया इस साल हम माँ गंगा के तट पे ये संकल्प लेते हैं कि अगली बार हम जब भी किसी से विशेष लेंगे, अपनों को एक दिन पहले ही ये बोल देंगे कि रात में 12 बजे जब हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसी आत्माओं का विचरण वातावरण में हो रहा होता है जो हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है, और जब सामने गंगा है तो फिर कोई और जल क्यों छुआ जाए। तो जब ब्रह्म मुहूर्त है उसके बाद ही हम अपने माता पिता को प्रणाम करके, मंदिर में प्रणाम करके, अपने गुरुजनों को प्रणाम करके ही जन्मदिन की आरंभ करना चाहिए। तो मैं भी कम से कम 2-3 साल से ये काम करती हूँ कि 10:30 बजे एक रात पहले ही फ़ोन इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि अभी भी बहुत स्नेही और शुभचिंतक हैं जो जागते हैं और चाहते हैं प्रथम विश वो करें। लेकिन इसीलिए शुरुआत मैंने की है और मैं जो भी विशेष सबकी लेती हूँ वो सुबह से ही लेना आरंभ करती हूँ। हमारी संस्कृति में ये सब नहीं था। ये तो पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा था कि वो रात भर पार्टी करते हैं और तभी विश कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनके अनुकूल चलिए। वो रिश्तों में बहुत एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो सुबह देर से उठते हैं और फिर यही परंपराएं हमने भी संभाल ली हैं कि बस देर तक पार्टी करना, सुबह बहुत देर से उठ तब हम उठते हैं, तब विशेष लेते और देते हैं। कभी आप देखना, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उस दिन हमारे शारीरिक ऊर्जा किसी और तरीके से चलती है, लेकिन जिस दिन हम बहुत देर से उठते हैं सर भी भारी भारी रहता है। वो ऊर्जा एक
अलग तरीके से होती है। तो कुछ कुछ संकल्प मैं चाहूँगी जन्म दिवस पे आप सब मेरे साथ लीजिएगा कि हम अपने अपनों को ये बोलेंगे कि हमारी परंपरा में सुबह से उत्सव मनाने का है। हम दीपक जलाएंगे, स्नान करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और इस तरीके से अब जन्मदिन पे शुरुआत सब होनी चाहिए, बजाय ये रात के 12 बजे वाली जो है। दूसरा है केक काटने की, जो मैं भी कई सालों पहले तक करती रही हूँ, क्योंकि जब एक आदत बन जाती है, कई सालों तक आप कोई भी क्रिया करेंगे तो वो एक आदत बन जाती है जो जल्दी नहीं छूटती। इवन पिछले साल भी कुछ अपने लोग केक ले आए थे, तो बहुत उनका मन खराब होता तो मैं बहुत ना कह के मैंने बच्चों से, संस्कृति में किसी भी शुभ काम में कुछ भी काटने की चीज़ नहीं है। हम हमेशा जोड़ते हैं, चाहे दिया जोड़ना हो, चाहे हृदय जोड़ना हो, चाहे संबंध जोड़ना हो, चाहे रिश्ते जोड़ना हो, हम हर चीज़ को जोड़ने में विश्वास करते हैं। तो मैं आज जन्मदिन पे आप सबके साथ इस चीज़ों के लिए संकल्पबद्ध होना चाहती हूँ आपसे मिलके कि इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए और अपने से ही शुरू कीजिए। मेरे से जुड़े किसी भी जो भी लोग हैं, उनमें से जो भी जिनका भी कल से भी अगर बर्थडे है, कल से भी उनका जन्म दिवस है, तो हम कल से ही आरंभ करेंगे कि हम केक कट नहीं करेंगे। उसकी जगह हम दिया जलाएंगे, दिया जोड़ेंगे, प्रज्वलित करेंगे। हम रात को किसी की बधाइयाँ नहीं लेंगे जब राहु केतु या भूत प्रेत ऐसे लोगों का विचरण वातावरण में हो जाता है। हम ब्रह्म मुहूर्त से सुबह उठ के ही धरती माता को प्रणाम करके, अपने पूर्वजों को नमन करके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें ही, पता है पहले भी यही छोटे छोटे बदलाव कई साल तक हुए होंगे और उसी ने हमारी संस्कृति को विलुप्त कर दिया। अगर हम सब संकल्पबद्ध हो कि छोटी छोटी चीज़ें आरंभ कर देंगे तो मुझे लगता है कि वही परंपराएं फिर से जीवंत हो जाएंगी। इस तरह से कुछ आरंभ ऐसे करते हैं, कुछ नई शुरुआत करते हैं मिलके। और कोरोना का भय जो है मैं देख रही हूँ धीरे धीरे काफ़ी हद तक समाप्त हो रहा है। हालांकि ये फैल ज़्यादा रहा है, लेकिन जितना अधिक फैल रहा है उतना लोग अब बहुत भयभीन नहीं लग रहे हैं मुझे, और ये अच्छी बात भी है। किसी भी चीज़ से डरना तो नहीं चाहिए, उसका समाधान ही निकालना चाहिए सावधानी पूर्वक। तो आप सब वो चीज़ें फॉलो करिए जो एडवाइजरी में आता जा रहा है। और अब चूँकि उत्सव का सिलसिला शुरू हो चुका है, चातुर्मास के साथ जब देवता सो जाते हैं और उठने वाले होते हैं, उसके बीच का जो काल होता है वो साधना का काल होता है। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे अधिक मास शुरू हो गया है। किसी दिन सेशन में मैं आपके सुझाव लूँगी भी और अपनी बात रखूँगी भी। और उसके बाद नवरात्रें आएंगे, फिर दिवाली आएगी, और ऐसे करते करते हमारे देवता उठेंगे और फिर हम आगे उत्सव के लिए चलेंगे। तो हर छोटा छोटा उत्सव हमें मनाना है। और ये सही समय है जब कोरोना में हम घर में बंद हो गए हैं, जब बहुत समय हम अपने उत्सवों को नहीं दे पाए, अपने घर परिवार को नहीं दे पाए, तो ये बिल्कुल सही समय है इन सारी चीज़ों को फिर से रिकलेक्ट करने का। और किसी भी अनुष्ठान के लिए, किसी भी दिन के लिए, या जीवन का जो मर्म और धरातल है, मुझे लगता है वो तर्पण, अर्पण और समर्पण होना चाहिए। इतनी चीज़ों पे हमारे जीवन का धरातल होता है। सिर्फ तर्पण करके हमें नहीं हटना है कि हम गंगा जी में ही कुछ तर्पण करते हैं और हट जाते हैं। समर्पण भी होना चाहिए, अर्पण भी होना चाहिए। आपने क्या सेवा की उसकी। पिछले दिन जब मैं देख रही थी कि कई लोग वहाँ पे घाट पे आके पूजा कर रहे थे, अब थोड़ा सा क्रूरता होता या उग्रता हो जाता अगर मैं उन्हें टोकती, क्योंकि वो अपने पितरों के लिए पूजा कर रहे थे, पर वो पैकेट खोल रहे थे दूध का और दूध चोर चढ़ा के उन्होंने गंगा जी में ही वो पैकेट छोड़ दिया। मैं अपनी पूजा को छोड़ के गंगा जी में ही चल के आई और मैंने थोड़ा आक्रामक मुद्रा में वो पैकेट उनके सामने उठाए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने क्रियाकलाप से उन्हें बताने की ये कोशिश की कि ये सही तरीका नहीं है जो आप कर रहे हैं, और सिर्फ हटा के रखा। मुझे लगा कि पूजा के बाद मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन फिर समय नहीं मिल पाया और कहीं चले गए। और ये वो लोग थे जो बहुत एजुकेटेड हैं, शिक्षित समाज से हैं, और जो शायद मुझे लगता है देखा दूनी ही फॉलो करते होंगे कि अब सब कर रहे हैं पितृपक्ष में तो एक दिन हम भी जाएंगे, जिन्हें अपने सो कॉल्ड समाज में ये बताना होता होगा कि पितृपक्ष में हम हरिद्वार जाके ही पूजन करेंगे। मेरा उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब कुछ कीजिए, लेकिन हृदय से कीजिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। आज हमारे पहले के लोगों ने गंगा को बहुत साफ रखा था, इसलिए हमें गंगा मिल रही है अर्पण करने को, तर्पण करने को, समर्पण करने को।
अगर हम इसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो ये गंगा विलुप्त हो जाएगी। गंगा कल कल करती हुई साफ सुथरी ही अच्छी लगती है सभी को। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप कृपया मेरे साथ मिलके शामिल होइए इसमें, इस मुहिम में, और गंगा के दर्शन कीजिए। आज बहुत समय आपका भी नहीं लूँगी और अपना भी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अम्मा पापा ने आज भंडारा रखा है और दोपहर में उन्होंने कन्याओं का भोज किया है। अभी शाम को एक सन्यासियों का भंडारा रखा है गंगा के घाट पे ही। कपिल शर्मा जी थैंक यू सो मच। संदीप भारद्वाज जी थैंक यू। रामबीर सिंह जी थैंक यू। सुधीर अंकल थैंक यू सो मच। रविंद्र जी जबलपुर से थैंक यू सो मच। माँ नर्मदा को मेरा प्रणाम बोलिएगा। तो गंगा के दर्शन आज कराएं आप लोगों को और आशीर्वाद देते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। और मैंने पिछली बार बोला भी था कि आज शाम को जो भी मेरे शुभ चिंतक हैं वो सब हनुमान जी के आगे एक एक दीपक जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे लिए भी, मगर साथ ही इस बात के लिए कि भारत या विश्व हमारा कोरोना मुक्त हो, आने वाले संकटों से ये दूर रहे, हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, ये सब ऐसे ही सुंदर हरा भरा रहे ताकि हम सब भी सुरक्षित रह सकें। और अगला सेशन मेरा अधिक मास का रहेगा, जिसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ भी और शुरू भी कर दिया है उसकी पूजा साधना। आप सब भी अपने सुझाव देते रहिएगा कि हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, और फिर किसी दिन मिलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए सूर्यास्त कितना सुंदर हो रहा है। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा रिटर्न गिफ्ट था जो मैं आप सबको दे सकती थी, कि गंगा के ऊपर सूर्य की छवि। प्रभु आप सबके जीवन को भी ऐसा ही स्वच्छ रखे, निर्मल रखे, पवित्र रखे और आवश्यकता पड़ने पर तीव्र भी रखे। माँ गंगा का आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि मैं हमेशा सद्मार्ग पे रहूं और निष्कलंक मेरा जीवन हनुमान जी की भक्ति में ऐसे ही निकले। नर्मदे हर।